एफ एक्स बराबर 5x-3। प्रश्न कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर दिया गया फलन कैसा है? सतत। ठीक है, इसका मतलब है दिए गए फलन में सततता की जांच करनी है, कॉन्टिन्यूटी। क्लियर? अब कॉन्टिन्यूटी एक एक करके चेक करेंगे। पहले x बराबर 0 के लिए चेक करेंगे, उसके बाद x बराबर -3 के लिए चेक करेंगे और उसके बाद x बराबर 5 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, हमारा फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर 5x-3। तो हम सबसे पहली जो जांच कर रहे हैं वो x बराबर किसके लिए? 0। x बराबर 0 के लिए मतलब लिमिट आपकी a इक्वल टू कितनी हो गई? 0। ठीक है, अब x बराबर 0 के लिए जांच के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट लिमिट का सूत्र लगाएंगे। लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला होता है लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। ये फॉर्मूला हो गया आपका लेफ्ट लिमिट। क्लियर है? अच्छा, अब लेफ्ट लिमिट में x टेंड्स टू 0 यहाँ दिया गया, x की वैल्यू कितनी दी गई? 0। और x टेंड्स टू a का मतलब होता है जो a का मान है वही x का मान। x टेंड्स टू a का अर्थ है x का मान लगभग a के बराबर है, लगभग बराबर। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो हो गया लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h का अर्थ क्या हुआ? कोई संख्या 0 से छोटी है। और 0 प्लस h का अर्थ क्या हुआ? कोई संख्या 0 से बड़ी। 0 से h घटा दिया गया है, किसी संख्या में कोई दूसरी संख्या घटाओगे तो वो छोटी बन जाएगी। और 0 प्लस h का मतलब हो गया कुछ जोड़ दिया गया है, और किसी संख्या में कुछ जोड़ोगे तो वो बड़ी बन जाएगी। तो यहाँ है 0 माइनस h। अब चूंकि प्रश्न सिर्फ कितना है? एफ एक्स इक्वल टू 5x-3। तो हुआ लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ माइनस h। ये आपका हो गया लेफ्ट लिमिट। अब फंक्शन ऑफ माइनस h की वैल्यू कहां से आएगी? आपको फंक्शन ऑफ x की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई है? 5x-3। और चाहिए क्या है? फंक्शन ऑफ माइनस h, अर्थात x के स्थान पर माइनस h रख दीजिए। तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ माइनस h इक्वल टू 5 ब्रैकेट में -h-3, फंक्शन ऑफ माइनस h का मान। तो फंक्शन ऑफ माइनस h का मान यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 x की वैल्यू -h-3 हो गया। अब क्या करेंगे? दिया है h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू 0 का मतलब है कि h का मान 0 रखेंगे, तो हो जाएगा 5 ब्रैकेट में -0-3, ये 0 हो गया। तो लेफ्ट लिमिट की वैल्यू आपकी आ गई -3। क्लियर? इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से अब हम राइट लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। राइट लिमिट का फॉर्मूला होता है राइट लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। ठीक है, a का मान कितना दिया गया है? 0। तो राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। क्लियर? तो ये हो गया राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x
इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ प्लस h। अब आपको वैल्यू चाहिए फंक्शन ऑफ h की, तो फंक्शन ऑफ h की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, यहाँ पे x बराबर h रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f h माइनस के 3, सॉरी 5h माइनस 3, h टेंड्स टू 0 रखिए तो 5 0 माइनस 3, ये वैल्यू भी आ गई आपकी माइनस 3। आ गई, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर हो गई। अब f वैल्यू चाहिए फंक्शन ऑफ a की, और फंक्शन ऑफ a मतलब a का मान 0 दिया था, तो फंक्शन ऑफ 0 का मान, अब 0 का कैसे आएगा, अगर फंक्शन ऑफ x का मान 5x माइनस 3 है तो फंक्शन ऑफ 0 का मान 5 0 माइनस के 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखें, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 0 माइनस 3, वैल्यू आ गई माइनस की 3। सवाल में देखेंगे कि जो लेफ्ट लिमिट का मान आया वही राइट लिमिट का मान आया, वही फंक्शन ऑफ 0 का मान आया, और वो कितना आया, माइनस के 3। अगर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन ऑफ ए तीनों आपस में बराबर है, तब जो फलन है, दिया गया फलन सतत है। सतत का मतलब हो गया दिया गया फलन कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है, तो हमने एक वैल्यू पे सवाल को सॉल्व कर दिया। पहली वैल्यू कितनी थी, x बराबर 0। अब इसी प्रश्न को x बराबर -3 और x बराबर 5 के लिए भी सॉल्व करना है। एक मान अभी हम और बता दे रहे, अगर हम इसी प्रश्न को x बराबर -3 के लिए सॉल्व करें तो fx इक्वल दिया था 5x माइनस के 3। क्लियर, अब हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं x बराबर -3 के लिए। क्लियर, जो x का मान होता है वही a का मान होता है। प्रक्रिया सेम रहेगी, लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। इसी प्रकार राइट लिमिट का फॉर्मूला जाएगा, राइट लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। अब a का मान रखिए, a का मान कितना है, h टेंड्स टू a, x की वैल्यू -3 है, इसका मतलब a की वैल्यू भी -3 होगी। तो ये बन जाएगा लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू -3 फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ -3 माइनस h। यहां बनेगा, एक साथ सॉल्व कर दे रहे दोनों लिमिट को, राइट लिमिट x टेंड्स टू -3 फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ -3 प्लस h। अब हमें दिए गए प्रश्न में दो वैल्यू चाहिए, एक फंक्शन ऑफ -3 माइनस h और दूसरी फंक्शन ऑफ -3 प्लस h। अब अलग से सॉल्व कर लीजिए, अगर फंक्शन ऑफ x का मान 5x माइनस 3 है तो फंक्शन ऑफ -3 माइनस h का मान क्या होगा, 5 ब्रैकेट में -3 माइनस h माइनस, और फंक्शन ऑफ -3 प्लस h का मान क्या होगा, 5 ब्रैकेट में -3 प्लस h माइनस। करना क्या है, x की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। तो LHS में मतलब लेफ्ट लिमिट में दिया गया फंक्शन ऑफ -3 माइनस h, तो हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। ये वाली वैल्यू कौन सी है, हम इधर लिख दे रहे हैं, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और वैल्यू जाएगी 5 ब्रैकेट में -3 माइनस h और -3। अगर हम राइट लिमिट को देखते हैं तो राइट लिमिट में वैल्यू बनेगी लिमिट h टेंड्स टू 0 5 ब्रैकेट में -3 प्लस h माइनस 3। अब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों में h टेंड्स टू 0 लिखना है, लेकिन कब, सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा लिमिट
एच टेंस टू 0 माइनस के 15 माइनस 5h और -3। एच टेंस टू 0 करेंगे तो ये वाली पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी? 0। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 15 -3 माइनस के 8। क्लियर? इधर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जाएगी आपकी लिमिट एच टेंस टू 0 -15 प्लस 3h, सॉरी प्लस कितना 5h और -3। एच टेंस टू 0 करेंगे तो h की वैल्यू कैसी जाएगी? 0। तो -15 -3 इक्वल टू माइनस के 18। इसका मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों कैसी हो गई? बराबर। अब जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों वैल्यू आपकी बराबर हो जाए, अब हमें तीसरी वैल्यू चाहिए। और तीसरी वैल्यू कौन सी चाहिए? फंक्शन ऑफ ए का। फंक्शन ऑफ ए मतलब फंक्शन ऑफ माइनस के 3। दिया गया जो फलन है, इस फलन में x की वैल्यू को हम माइनस के 3 रखिए। तो 5 ब्रैकेट में -3 -3 तो हो जाएगा -15 -3 इक्वल टू -18। क्लियर? ये बन गया आपका लेफ्ट लिमिट इक्वल राइट लिमिट इक्वल फंक्शन ऑफ ए इक्वल -18। अतः जो भी फलन दिया गया है, दिया गया फलन कैसा है? सतत। अगर इसमें एक भी वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती तो दिया गया फलन कैसा हो जाता? असतत। समझ में आया? इस सवाल में x बराबर 5 के लिए आप चेक कर लें। ठीक है, दो वैल्यू सॉल्व हो गई, तीसरी वाली आप स्वयं चेक करेंगे। फंक्शन ऑफ x इक्वल x -4 जबकि x ग्रेटर देन इक्वल 5। फंक्शन ऑफ x इक्वल 5x - 24 जबकि x लेसर देन इक्वल 5। पिछले प्रश्न और इस प्रश्न में अंतर यह है, वहां फंक्शन ऑफ x की केवल एक ही वैल्यू दी गई थी। इस प्रश्न में फंक्शन ऑफ x की 3 वैल्यू दी। लेसर देन 5 के लिए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू ये है, ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू ये है, और x इक्वल 5 के लिए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू ये है। तो लेफ्ट के लिए वैल्यू अलग रहेगी फंक्शन ऑफ x, राइट के लिए फंक्शन ऑफ x अलग रहेगा, और इक्वल के लिए फंक्शन ऑफ x अलग रहेगा। ठीक है, अब जांच सातत परीक्षण की कैसे करनी है? सबसे पहले हमें लिमिट चाहिए a की वैल्यू। a की वैल्यू वही होगी जो x की वैल्यू होगी, और यहाँ क्या दिया है? x ग्रेटर देन इक्वल 5, मतलब x का मान 5 के बराबर है। अगर x का मान 5 के बराबर है तो a का मान भी 5 ही होगा, क्योंकि x टेंस टू a होता है। तो हमें x बराबर 5 के लिए दिया गया प्रश्न सातत्य परीक्षण करना है। इसके लिए x इक्वल 5 करिए भाई। सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला। लेफ्ट लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस। लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला हो गया। अब एक साथ ही लिख दे रहे हैं राइट लिमिट का फॉर्मूला। तो राइट लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला लिखो। लेफ्ट लिमिट के फॉर्मूले के बाद राइट लिमिट का फॉर्मूला, उसके बाद a की वैल्यू x टेंस टू a। x का मान 5 है, इसका मतलब a का मान भी 5 ही होगा। तो ये बनेगा लेफ्ट लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 5 माइनस h। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपका राइट लिमिट का फॉर्मूला बनेगा राइट लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 5 प्लस। इस प्रश्न में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये और ये 5 माइनस h। 5 में से h कम हो गया, तो 5 माइनस h का मतलब हो गया कि
वैल्यू 5 से छोटी है, और 5 प्लस एच का मतलब क्या हुआ, वैल्यू 5 से बड़ी है, यही है। अब हमें प्रश्न की ओर देखना है। लेफ्ट लिमिट के लिए फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, 5 माइनस एच मतलब 5 से छोटी है। तो फंक्शन ऑफ एक्स लेफ्ट लिमिट के लिए ये है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल 5x माइनस के 24, क्योंकि 5 से छोटी वैल्यू के लिए चेक करना। तो इसमें एफ एक्स बराबर दिया गया है 5x माइनस 24, एक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 5 माइनस एच से, एक्स का मान बदला जाएगा, और किससे बदला जाएगा, 5 माइनस एच से। तो बनेगा यहां पर लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू 5 माइनस एच रखनी है, तो 5 बाहर, ब्रैकेट में 5 माइनस एच माइनस के 24 हो गया। इसका आपस में गुणा कर दीजिए, हल करिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, 25 माइनस 5h माइनस 24, h टेंस टू 0 का मतलब ये वाला पूरा पद कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 24 है, कितना बचेगा, 1। लेफ्ट लिमिट की वैल्यू 1 आ गई। अब हम राइट लिमिट को देखते हैं। राइट लिमिट में वैल्यू चाहिए फंक्शन ऑफ 5 प्लस एच। 5 प्लस एच का मतलब वैल्यू 5 से बड़ी है, और वैल्यू 5 से बड़ी कहां है, यहां है, यहां लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल 5, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू अब कितनी हुई, x माइनस के 4, x की वैल्यू को क्या कर देना है, 5 प्लस एच, कौन सी वाली वैल्यू में, ऊपर वाली रखिए। तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 प्लस एच माइनस, एच की वैल्यू 0 करेंगे, 5 में से 4 गया पर, राइट लिमिट का मान भी 1 आया। अब चाहिए हमें फंक्शन ऑफ ए का मान। फंक्शन ऑफ ए मतलब फंक्शन ऑफ 5 का मान। यहाँ 5 माइनस एच मतलब 5 से छोटा, यहाँ 5 प्लस एच मतलब 5 से बड़ा, और यहाँ केवल 5 मतलब 5 के बराबर। और 5 के बराबर वैल्यू कहाँ है, ये x इक्वल 5, तो वैल्यू कहाँ है, x माइनस के 4। इसमें x की वैल्यू कितनी रख देनी है, तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 5 माइनस के 4 इक्वल। इसका मतलब हो गया जो आपका लेफ्ट लिमिट है वही राइट लिमिट है, वही फंक्शन ऑफ 5 है, और ये सब कितना है, 1 है। इसका मतलब जो भी फलन दिया गया था वो दिया गया फलन कैसा है, सतत फलन। एफ एक्स को बिंदु 0,0 पर सातत परीक्षण कीजिए, जबकि एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल 0, और एफ एक्स इक्वल 1 जबकि एक्स इक्वल 0। 0,0 मतलब एक्स बराबर हमें 0 पर सातत परीक्षण करना, इस पे एक्स बराबर 0। देखिए इसे, तो दिए गए प्रश्न को जब हम एक्स बराबर 0 के लिए सॉल्व करेंगे, तो अगर x की वैल्यू 0 हुई तो a की वैल्यू भी कैसी होगी, 0 होगी। तो सबसे पहले पहुंचेंगे लेफ्ट लिमिट पर। लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ a माइनस h। इसके बाद राइट लिमिट को लिखेंगे, राइट लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ a प्लस h। क्योंकि सवाल को 0 पर ही सॉल्व करना है, तो x a की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो ये हो जाएगा लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 0 माइनस। क्लियर, ये हो जाएगा राइट लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। क्लियर, अब समझना ये है 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा, और 0 प्लस h मतलब 0 से, इसका मतलब 0 के बराबर कोई भी नहीं है, ना लेफ्ट लिमिट 0 के बराबर है और ना ही, और जब 0 के बराबर नहीं है तब आपका प्रश्न ये है मॉड x अपॉन, लेफ्ट लिमिट के लिए फंक्शन ऑफ x ये है,
और राइट लिमिट के लिए भी फंक्शन ऑफ एक्स यही है, हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ माइनस एच, और यहाँ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ प्लस एच। क्लियर? अब फंक्शन ऑफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है मॉड एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है? अगर फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स अपॉन एक्स है तो फंक्शन ऑफ माइनस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये बन जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड माइनस एच अपॉन माइनस एच। क्लियर? और फंक्शन ऑफ प्लस एच की वैल्यू बन जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड प्लस एच अपॉन प्लस एच। लेफ्ट लिमिट की वैल्यू माइनस और राइट लिमिट की वैल्यू प्लस। क्लियर? मॉड माइनस एच जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन माइनस एच। एच से एच क्या हो जाएगा? कैंसिल। लेफ्ट लिमिट का मान क्या बचेगा? -1। यहाँ एच से एच कैंसिल, तो ये बचेगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन एच, ये भी कैंसिल। कितना बचा? 1। अब चाहिए हमें फंक्शन ऑफ ए का मान। फंक्शन ऑफ ए मतलब फंक्शन ऑफ 0। जब x का मान 0 के बराबर है तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू सीधी सीधी कितनी दी गई है? 1। क्या हुआ? लेफ्ट लिमिट डज नॉट इक्वल राइट लिमिट इक्वल फंक्शन ऑफ। यदि फंक्शन ऑफ x इक्वल 1 माइनस के cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, जब x डज नॉट इक्वल 0, 4 जब x इक्वल 0। तो हमें दिए गए प्रश्न को x बराबर किसके लिए सॉल्व करना है? 0 के लिए। तो इस प्रश्न को भी हम x बराबर किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? 0। करिए सॉल्व। तो ये बचेगा लेफ्ट लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। इसी प्रकार राइट लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। a का मान कितना है? 0 है। तो ये हो जाएगा लेफ्ट लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। यहाँ जाएगा राइट लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। प्रश्न को ध्यान से देखिए। ये बच्चा आपका लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ माइनस h, और ये बच्चा आपका लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ प्लस h। माइनस h का मतलब संख्या नेगेटिव है, मतलब 0 से छोटी है। प्लस h का मतलब संख्या पॉजिटिव है, मतलब 0 के बराबर कोई नहीं। तो 0 के बराबर नहीं है तो आपका फंक्शन ऑफ x ये दिया। इस फलन में जहां जहां x दिखाई दे रहा है लेफ्ट लिमिट के लिए वहां पर माइनस h रखिए और राइट लिमिट के लिए वहां पर प्लस h रखिए। इतना करना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस के cos 4 माइनस h अपॉन माइनस h का होल स्क्वायर, और इसके आगे लिखा जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। वहां क्या लिखा जाएगा? वहां लिखा जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस cos 4 h अपॉन h होगा। अब cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा निगेटिव वैल्यू है cos की। माइनस थीटा का मतलब कौन से चतुर्थांश में गया? पहले में या दूसरे में या तीसरे में कि चौथे में? चौथे में पहुंचा, निगेटिव। और चौथे में cos कैसा होता है? पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? चतुर्थ पॉजिटिव होता है। तो ये बचेगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस cos 4h अपॉन h स्क्वायर, और राइट लिमिट आपकी पहले से सेम लिखी हुई है। अब लिमिट लगाएंगे। लिमिट का एक नियम होता है, अगर हम h टेंस टू 0 रख देंगे तो अपरिभाषित रूप बनेगा। तो लिमिट का नियम ये होता है, सबसे पहले सूत्र लगाइए, विस्तार लगाइए, गुणनखंड करिए, कॉमन लीजिए, उसके बाद h की वैल्यू 0 रखिए। सूत्र कौन से लग सकते हैं? 1 कैंसिल हो जाए। आपने cos थीटा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, cos 2 थीटा इक्वल 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम cos 4 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा बनेगा फॉर्मूला। तो cos 4h का यही फॉर्मूला बना है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 और माइनस लगा हुआ तो प्लस 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर कैंसिल।
हो गया। अब चूंकि राइट लिमिट सेम है तो अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जैसी लेफ्ट लिमिट आएगी वैसी ही राइट की वैल्यू। अभी हम लेफ्ट को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? अब इतना बचा केवल, ये बचा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 टू साइन 2h अपॉन h का होल। कैसे मालूम? क्योंकि ये था साइन स्क्वायर 2h और ये था h स्क्वायर। क्लियर है? एक फॉर्मूला था लिमिट एंड कंटिन्यूटी में, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्लियर? लेकिन अभी यहाँ नहीं है, ऊपर तो साइन 2h है और नीचे साइन कितना है? सिर्फ h है। तो इसके अंदर 2 का गुणा यहाँ कर दीजिए और 2 का गुणा यहाँ कर दीजिए। जब 2 का गुणा करेंगे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा बाहर। लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये कितना बचा? साइन 2h अपॉन 2h का। क्लियर? साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो ये बचा आपका 8 गुणे 1 बराबर 8। अगर लेफ्ट लिमिट का मान 8 आया तो राइट लिमिट तो सेम थी, तो राइट लिमिट की वैल्यू भी कितनी आएगी? 8। क्लियर है? लेफ्ट की वैल्यू 8, राइट की वैल्यू 8। अब हमें क्या चाहिए? अब वैल्यू चाहिए फंक्शन ऑफ ए, और फंक्शन ऑफ ए मतलब फंक्शन ऑफ 0, और फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दी गई है? 4। इस प्रश्न में लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट डज नॉट इक्वल फंक्शन ऑफ 0, दिया गया फलन असतत।